बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम और ज़रूरी मसाइल के उन्वान से गुफ्तगू चल रही है, तो ये तीसरा हिस्सा है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अहम और ज़रूरी मसाइल में एक मसला अच्छी तरह समझ लें कि तकबीरात तशरीक़ वैसे तो हर मुसलमान को करने हैं 9 ज़िलहज से 13 ज़िलहज, 9 ज़िलहज की नमाज़ फ़जर से 13 ज़िलहज की नमाज़ असर तक। और मतलब पहले पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हुक्म है, मर्द और औरत पे वाजिब है। हर नमाज के बाद एक दफ़ा कहना वाजिब है, 3 दफ़ा कहना बेहतर है। मर्द बावाज़ बुलंद, औरतें आहिस्ता आवाज़ में, लेकिन हर नमाज के बाद ये तकबीरात तशरीक़ कहना ज़रूरी है। तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ़ ज़ियारा आपको बताया गया है पीछे कि हज के फ़राइज़ में से हैं, हज के फ़राइज़ में। उसके औक़ात क्या हैं? 10 ज़िलहज की सुबह से इसका टाइम शुरू होता है, पूरा 10 ज़िलहज, पूरा 11 ज़िलहज, पूरा 12 ज़िलहज मगरिब तक, ये 3 दिन हैं। दिन रात में कभी भी तवाफ़ ज़ियारा आप कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ख़वातीन 10, 11, 12 ज़िलहज को बीमार हैं, मेंसेस में हैं, उस मेंसेस की वजह से तवाफ़ ज़ियारा वो इन 3 दिनों में नहीं कर सकी, तो फिर वो 13 को 14 को जब भी पाक होंगी फ़ौरन गुस्ल करके सादा तरीके से गुस्ल, ठंडे पानी से, सादा पानी से, और मतलब यह कि उसमें खुशबू वगैरह, साबुन, शैम्पू, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल। सादा गुस्ल का मतलब है गरम सादा जो पानी मिले आपने सादा गुस्ल करना है। उसके जो फ़र्ज़ हैं वो पूरे करने, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है और पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना है। ये 3 फ़र्ज़ अदा हो जाएँ, गुस्ल आपका हो गया। तो जब पाक हो जाएंगी तो पाक होके आके तवाफ़ ज़ियारा कर लें। एक मसला अच्छी तरह समझ लें, अगर मर्द हज़रात 10, 11, 12 ज़िलहज को तवाफ़ किसी वजह से नहीं कर सके, तो अब वो 13, 14, 15 को तवाफ़ भी करेंगे लेकिन दम भी देंगे। लेकिन औरतें अगर 10, 11, 12 को बीमारी, मेंसेस की वजह से तवाफ़ नहीं कर सकें, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, मजबूरी अल्लाह की तरफ से है, वो जब भी पाक हो जाएंगी तवाफ़ करेंगी, लेकिन उनके ऊपर दम नहीं है। मर्द हज़रात के ऊपर दम है, औरतों के ऊपर इस वजह से दम नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर औरत 10, 11 को नापाक थी और 12 को पाक हो गई है, फिर उसने सुस्ती की है, अभी कर लेती हूँ, और वो 12 का दिन गुजर गया, तो अब उसको 13 को 14 को भी तवाफ़ ज़ियारा करना है, लेकिन साथ दम भी देना है, क्योंकि अपनी गलती की वजह से उसमें सुस्ती हो गई है। एक मसला अच्छी तरह समझ लें, मर्द हो या औरत हो, अगर तवाफ़ ज़ियारा नहीं करेंगे तो हज भी नामुकम्मल है, और जब तक तवाफ़ ज़ियारा नहीं करेंगे तो उस वक़्त तक मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात भी जायज़ नहीं होंगे। चाहे 6 महीने गुजर जाएँ, चाहे 10 साल गुजर जाएँ, मियाँ बीवी एक दूसरे पे हराम रहेंगे। जब तक ये तवाफ़ ज़ियारा नहीं करेंगे तब तक मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ात कायम नहीं कर सकते। बहुत अहम मसला है, अच्छी तरह समझ लें। एक और अहम मसला, अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं, उस दौरान आपका वज़ू टूट जाए, तो फिर देखें, जैसे वज़ू टूट जाए आप तवाफ़ वहीं छोड़ दें और बाहर निकलें, जाके वज़ू करके आएँ। अगर पहले चक्कर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 3-4 चक्करों में अगर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करेंगे और वज़ू करके आएँ, दोबारा ज़ीरो से पहले चक्कर से शुरू करेंगे। हजर अस्वद के सामने आएंगे, पहला चक्कर दोबारा से शुरू करेंगे। अलबत्ता अगर 4 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 5वें में, 6ठे में, 7वें में वज़ू टूटा है, फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर वज़ू करके आएँ, 5वां चक्कर दोबारा शुरू कर दें। 6ठे में वज़ू टूटा है तो वज़ू करके आएँ, 6ठा दोबारा शुरू कर दें, और 7वें में टूटा है, जाएँ वज़ू करें, 7वां चक्कर दोबारा करेंगे। अगर 4 चक्कर के अंदर वज़ू टूटेगा, दोबारा ज़ीरो से शुरू करेंगे। 5वें, 6ठे, 7वें में वज़ू टूटेगा तो जिस चक्कर में वज़ू टूटेगा, वज़ू करके उस चक्कर को दोबारा शुरू करेंगे। एक और मसला, हजर अस्वद और रुकन यमानी को बोसा देना। देखिए, हजर अस्वद को बोसा देने का हुक्म है, बराह रास्त उसको बोसा दे सकते हैं, हाथ लगा के भी हाथों को बोसा दे सकते हैं, और रुकन यमानी को भी गुज़रते हुए हाथ लगाना है। लेकिन एहराम की हालत में आपने एहतियात करना है, क्योंकि एहराम की हालत में आप होते हैं एहराम में, एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अगर एहराम की हालत में हजर अस्वद को बोसा दिया, रुकन यमानी को जाके हाथ लगाया और खुशबू लग गई आपके हाथों पे, आपके जिस्म पे, दम आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। इसलिए अगर आपने हजर अस्वद को बोसा देना है, रुकन यमानी को आपने हाथ लगाना है, तो एहराम वाले अमल में नहीं, जब एहराम खुल जाए, नफली तवाफ़ कर रहे हैं या तवाफ़ के बग़ैर आप हजर अस्वद को बोसा देना चाहते हैं या रुकन यमानी को हाथ लगाना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एहराम की हालत में आपने हजर अस्वद को
और रुकन यमानी को हाथ नहीं लगाना, बोसा नहीं देना, दम पड़ सकता है। रुकन यमानी का इस्तिलाम, देखें हजरत रसूल का बोसा और इस्तिलाम तो हर चक्कर में आपने करना ही करना है। उसके तरीके मुख्तलिफ हैं। एक तो यह अगर करीब हैं जाके आपने बोसा देना है, बराह रास्त उसको बोसा देना है, और अगर आप दूर हैं तो हाथों से इशारा करेंगे, बोसा दे देंगे, लकड़ी से इशारा करेंगे, उसको बोसा देंगे, ठीक है। और इस्तिलाम का जो रुकन यमानी का मसला है उसमें यह कि अगर आप पास से गुजरते हैं तो रुकन यमानी को दाएं हाथ से आप हाथ लगा लें, लेकिन अगर दूर हैं तो दूर से इस्तिलाम करना ये जायज़ नहीं है। आपने देखा है कि लोग जो है ना, जिस तरह हजरत रसूल को बोसा देते हैं, इस तरह रुकन यमानी को भी दूर से बोसा देते हैं, इस्तिलाम करते हैं, ये जायज़ नहीं है, इससे एहतियात करें। अरफात में नमाज ज़ोहर असर का हुक्म, अरफात में मसला अच्छी तरह समझ लें। अगर आप मस्जिद नमरा में चले गए, इमाम हज के साथ अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप ज़ोहर और असर की नमाज को इकट्ठा पढ़ेंगे, इमाम के साथ, इमाम ज़ोहर भी पढ़ लेंगे, असर भी पढ़ लेंगे। बाकी अगर आप मुसाफिर हैं तो इमाम भी मुसाफिर है, आप भी कसर, इमाम भी कसर कर रहे हैं, आप भी कसर करेंगे। लेकिन अगर इमाम मुसाफिर है, रियाद से आम तौर पे आते हैं हज पढ़ाने के लिए, इमाम हज जो होते हैं रियाद से आते हैं, मुफ्ती आदम। आप अगर मुकीम हैं, आपका 15 दिन क़याम मक्का में टोटल हो रहा है, तो आप फिर इमाम ज़ोहर पर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे। आपने सलाम नहीं फेरना, आप खड़े हो जाएं, अगली 2 रकात पढ़ें, मुकम्मल करके फिर आपने असर में शामिल हो जाना और फिर असर की आपने पूरी नमाज़ पढ़नी। और बाकी अगर खैमे में हैं तो अगर आप मुसाफिर हैं तो आप 2-2 रकात पढ़ेंगे, ज़ोहर को ज़ोहर के वक़्त में, असर को असर के वक़्त में पढ़ेंगे। अगर आप मुकीम हैं तो ज़ोहर के टाइम पूरी 4 रकात ज़ोहर के टाइम में पढ़नी है, असर के टाइम 4 रकात असर के टाइम पढ़नी है। खैमे में आप ज़ोहर और असर को जमा नहीं करेंगे। ज़ोहर और असर को जो जमा करने का हुक्म है वो मस्जिद नमरा के साथ ख़ास है, इमाम हज के साथ ख़ास है। जो खैमों में हैं उनके लिए हुक्म यह है, ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर, असर के वक़्त असर। मुसाफिर हैं तो कसर करके पढ़ेंगे, मुकीम हैं तो पूरी करके नमाज़ पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में देखें, जब आप मगरिब का टाइम हो जाता है अरफात में, आपने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी, आपने मगरिब की नमाज़ जाके मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। तो उसमें हुक्म यह है कि मुज़दलिफ़ा पहुँच के, चाहे जिस वक़्त भी पहुँचें, आपने वुज़ू करना है। अगर जमात बनती है तो जमात के साथ, अगर जमात की सूरत नहीं बनती तो अकेले पढ़ेंगे। लेकिन उसमें अगर आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अज़ान, एक इकामत के साथ मगरिब इशा पढ़ेंगे। उसकी तरतीब ये हो कि अज़ान देंगे, इकामत कहेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे। सलाम फेरते ही आपने तलबिया पढ़ना है, तलबिया पर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आप खड़े हो जाएं, इशा की नमाज़ पढ़नी है। अगर आप मुसाफिर हैं तो कसर करेंगे इशा की नमाज़ में, मगरिब पूरी पढ़नी है। अगर आप मुकीम हैं तो मगरिब 3 रकात पढ़ के इशा भी पूरी पढ़नी है। लेकिन बीच में सिर्फ तलबिया पढ़ना है और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़नी है। दोबारा इकामत भी नहीं करना और दोबारा अज़ान भी नहीं कहनी। तो मगरिब इशा को मिला के आपने पढ़ना है, चाहे रात को 10 बजे पढ़ें, 11 बजे पढ़ें, 12 बजे पढ़ें, 1 बजे पढ़ें। और बेहतर यह है कि जो कंकरियाँ हैं वो मुज़दलिफ़ा में आपको सहूलत से मिल जाती हैं, वहाँ आप चुन लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है पहले दिन की चुन लें तो ये अफजल है। बाकी अगर कहीं और कंकरियाँ मिलती हैं तो किसी जगह से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सहूलत से मिल सकती हैं, बेहतर है यहीं से आप ले लें। नमाज फ़जर में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का जो मसला है, देखिए वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का जो टाइम है वो अरफात से जब आप आते हैं रात को क़याम करते हैं मुज़दलिफ़ा में, तो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का जो टाइम है वो सुबह सादिक के बाद जब फ़जर की अज़ानें होती हैं उस वक़्त से उसका टाइम शुरू होता है और सूरज तुलू होने से पहले तक उसका टाइम रहता है। रात को जो क़याम है वो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। रात को आप वहाँ क़याम करें, आप वहाँ इबादत करें, वहाँ आप सो जाएँ, आराम करें, तहज्जुद पढ़ें, लेकिन फ़जर की नमाज़ के लिए अज़ानें होंगी, उसके बाद जो फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो आप थोड़ी देर खड़े होकर बैठ के वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करके दुआएँ मांगेंगे, ये वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है। और उसके बाद रमी का मसला समझ लें कि रमी जो है ना, पहले दिन जो है रमी उसका टाइम जो शुरू होता है सुबह सादिक के बाद उसका टाइम शुरू होता है, ज़ोहर तक अफजल टाइम है और मगरिब तक बिला के राहत कर सकते हैं, और चूँकि रश ज़्यादा है तो आप मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं, सुबह सादिक तक कर सकते हैं पहले दिन।
दूसरे दिन और तीसरे दिन आप रमी जो है तो जो 11 और 12 जो ज़िलहज की रमी है उसका जो टाइम है वो शुरू होता है ज़ोहर के बाद, ज़वाल के बाद। ज़वाल से पहले 11 और 12 ज़िलहज की रमी करना जायज़ नहीं है, अगर करेंगे तो वो रमी अदा नहीं होगी। 11 ज़िलहज को रमी का टाइम ज़वाल के बाद शुरू होता है, ज़ोहर से असर, मगरिब, इशा, सुबह 7 तक टाइम है। और फिर 12 ज़िलहज को ज़वाल के बाद टाइम शुरू होता है, तो उसका टाइम मगरिब तक है। मगरिब तक कर लें और मगरिब से पहले रमी करके निकल जाएं। अगर आपने मगरिब तक रमी नहीं की और मगरिब के बाद रमी की है 12 ज़िलहज की, तो फिर आप रमी भी कर लें, लेकिन वापस ख़ैमे में आ जाएं, ख़ैमे में क़याम करें। अब 13 ज़िलहज की रमी भी आपको करनी होगी। ये रमी के ज़रूरी मसले आप खिदमत में अर्ज़ किए हैं।